उल्लास परवीन न्यूज मोमेंट इंग्लिश में आपका खैर मकदूम करती हूँ। गुज़िश्ता कल न्यूज मोमेंट का फाउंडेशन डे था। न्यूज मोमेंट जो आज से 11 साल पहले यानी 29 जुलाई 2009 को शुरू हुई थी, इसने 11 साल मुकम्मल कर लिए। इसके लिए तहे दिल से मैं हमारे एडिटर साहब मेघदूत प्रसाद को मुबारकबाद देना चाहूँगी। आइए सुनते हैं इस मौका पर उन्होंने क्या पैगाम दिया। I do swear on behalf of News Moment team to work in favor of democracy and social justice, fight against corruption, promote unity in diversity and secular forces. I express my gratitude towards advertisers, sympathizers, well-wishers for their cooperation for News Moment and News Moment English. I beg apologize to students for not organizing Moment Utsav 11 this year due to COVID-19 and uncertainty till now due to lockdown. आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। हुकूमत स्कूल कॉलेजों को 5 सितंबर से मुतबादिल दिनों में चलाने की बात कर रही है। कोरोना के डर से बरनपुर के एक नौजवान ने अपनी अहलिया को शादी के 15 दिन बाद छोड़ा घर। अंडाल थाना के किजोड़ा इलाके के उस्ताद ने अपनी बीवी को चाकू मारकर किया हलाक और उसे जलाने की कोशिश। अंडाल के उखड़ा इलाके में एक औरत की हैरत अंगेज मौत से लोगों में मची खलबली। पुरुलिया के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सफाई करने वाले मुलाजमों ने तनख्वाह नहीं मिलने पर किया एहतजाज। आइए अब बाकी की खबरें ब्रेक के बाद। आइए देखते हैं आकार इन्फोटेक क्या कहते हैं। Easy Lab. It keeps the information of patient and generate the test report such as complete blood count, semen routine, urine culture, etc. and generate the report as for the customer requirement. WIMS ERP. For any business item accuracy and the account accuracy is a very important thing. Our software helps us to manage all these areas. Apart from that, we can manage our production process, budget. We can also integrate the barcode over here and generate the different types of reports like GST report. आइए देखते हैं अब खबरों को तफसील से। गुज़िश्ता कल तालाबंदी पुरअमन तरीके से मुकम्मल हुई। सड़कों पर पुलिस निगरान मौजूद थे। आने जाने वाले नौजवानों से सवाल करते दिखे। लॉकडाउन में पुलिस ने की सख्ती। आसनसोल के कई दुकानदारों को गिरफ्त में लिया, जिसमें कालाझरिया रोड के जताधारी पीसीओ के मालिक भी शामिल। बस स्टैंड खाली दिखी, सड़कें सुनसान। दूसरी तरफ हुकूमत स्कूलों को 5 सितंबर से खोलने और उसे मुतबादिल दिनों में चलाने के लिए फिक्रमंद है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लॉकडाउन 31 अगस्त के बाद खत्म हो जाए, क्योंकि इन दिनों बंगाल की हुकूमत कोरोना से निपटने के लिए बहुत संजीदा है और इसके लिए 8 टीमें तश्कील की गई हैं, जो इस पर लगातार काम कर रहे हैं। पहले किसी के घर पुलिस आती थी तो लोगों में और पड़ोसियों में तबादला ख्याल होता था, लेकिन आज जब किसी के घर पुलिस आती है तो कोरोना होने का अंदेशा किया जाता है। कोरोना के डर ने लोगों का ये हाल कर दिया है कि हाल ही में 29 जून को आसनसोल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के 105 नंबर वार्ड के डीसरगढ़ फिल्टर प्लांट के रिहायशी शख्स की बेटी की शादी बरनपुर के एक नौजवान से हुई थी। कहा जाता है कि शादी के वक्त नौजवान को बुखार था, लेकिन वो पैरासीटामोल लेकर ठीक हो जाया करता था। लेकिन शादी के बाद उसका बुखार नहीं उतरा तो उसने अपना कोरोना जांच करवाया, जिसका नतीजा पॉजिटिव आया। नतीजा पॉजिटिव आने की वजह कर उसने अपनी बीवी को बाइक में बैठाया और उसे उसके घर मायके दरवाजे पर छोड़ आया, ताकि वो अपनी बीवी को कोरोना होने से बचा सके।
चंदन पासवान और कैमरामैन मंथन पासवान के मुताबिक अंडाल थाना के केजोड़ा गांव के हाजरापाड़ा में एक उस्ताद विक्रमजीत राय ने अपनी बीवी को चाकू मारकर हलाक कर दिया और उसे जलाने की भी कोशिश कर रहा था। बीच में जब दादी सास आई तो उसने उसे भी हथियार से मारने की कोशिश की, जिसमें दादी बुरी तरह जख्मी हो गई। जख्मी हालत में उन्हें दुर्गापुर सब डिविजनल अस्पताल में दाखिल कराया गया। थाना पुलिस स्टेशन के उखड़ा इलाके में एक खातून की हैरतअंगेज मौत ने इलाके में खलबली मचा दी। ये वाकया मंगल की रात सोंडुल पाड़ा में पेश आया। मरने वाली औरत का नाम चमकी दास था, जो 28 साल की थी। 2011 में इनकी शादी गोपीनाथ दास से हुई। शादी के बाद दोनों के दरमियान बदअमनी हुआ करती थी, झगड़े हुआ करते थे। लड़की के घर वालों का कहना है कि इसे इसके शौहर ने ही मारा, जबकि शौहर ने अपनी बीवी को ज़हनी तौर से बीमार बताया और कहा कि इसने इसी आलम में कीड़े मकोड़े मारने वाली दवा खा ली। फिलहाल पुलिस ने शौहर को गोपीनाथ दास को तहवील में लिया और तहकीकात कर रही है। पुरुलिया के सफाई के मुलाजिम ने बुध के रोज म्यूनिसिपैलिटी के लखना इलाके में तनख्वाह की दस्तयाबी नहीं होने की वजह कर काम नहीं करने का मुतालबा किया और एक जबरदस्त एहतजाज की। मालूमात के मुताबिक पुरुलिया के 450 आरसी मुलाजिमों को पिछले 3 माह से तनख्वाह नहीं दी जा रही थी, जिसकी वजह कर सफाई मुलाजिमों ने बुध को काम रोक दिया और एहतजाज किया। इनका कहना है कि लॉकडाउन में इन्हें बाहर का कोई काम दस्तयाब नहीं है। ऐसी सूरत में तनख्वाह अगर ना मिले तो इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबलपुर इंडस्ट्रियल बेल्ट के कारखानों के बकाया जात की अदायगी के मुतालबे के खिलाफ एहतजाज के बाद फैक्ट्री इंतजामिया ने फैक्ट्री गेट पर वर्क सस्पेंशन का नोटिस लगा दिया। बुध की सुबह काम मुअत्तली का नोटिस देखकर मजदूरों ने फैक्ट्री गेट पर किया एहतजाज। रवि पासवान के मुताबिक ECL श्रीपुर एरिया के तहत शिवडंगा SSI कोलवरी में INTTUC से मुताल्लिक लेबर ऑर्गेनाइजेशन कोल माइन वर्कर्स कांग्रेस की जानिब से नया मुंतखब मगरबी बर्दवान जिला कोऑर्डिनेटर हरिराम सिंह बने। बाराबनी के MLA बैतन उपाध्याय आज सुबह 11 बजे सलानपुर ब्लॉक के उछरा गांव में अडेपल्ली आए हुए थे, जहां बहन सुन्नत कुमार सिंह के अहल खाना से मिलने गए। उसने मतौफी के लौहकीन के लिए कुछ माली मदद हवाले कर दी और अहल खाना की शाना बशाना रहने का वादा किया।